फ्रेंड्स, वेलकम टू धनश्री ऑर्गेनिक गार्डन। आप सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंपोस्टिंग का ही एक ऐसा इजी तरीका बताने वाली हूँ। सबके घर में छोटा बड़ा सबके घर में गार्डन होता है। सबकी ख्वाहिश इच्छा होती है कि वो भी कंपोस्टिंग करे, गार्डनिंग अच्छा करे, लेकिन जगह के कारण या वक्त की कमी के कारण, जगह की कमी के कारण सब लोग कर नहीं पाते हैं। और कंपोस्टिंग एक स्लो प्रोसीजर है, उसको टाइम भी बहुत लगता है और कभी कभी उसमें बदबू कीड़े आ जाते हैं। उसके कारण बहुत सारे लोग कंपोस्टिंग करना टालते हैं। तो आज मैं आपको एक इजी वे बताने वाली हूँ, कंपोस्टिंग का एक इजी वे बताने वाली हूँ, जो आप सभी छोटे से छोटी जगह में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, जैसे इस तरह से सबके घर में आटा के बैग, शुगर के बैग्स, ग्रोसरी बैग्स होते हैं, 5 kg के, 10 kg के। आपके घर में जो भी बैग अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिए और इसमें बहुत सारे होल्स कर दीजिए। मैंने सीजर से इधर कट कर दिए हैं। पानी ड्रेन आउट होने के लिए मैंने बहुत सारे होल्स कर दिए। यहाँ बीच में भी मैंने बहुत सारे होल्स कर दिए हैं। इस तरह से आप होल्स कर सकते हैं। बीच में भी आप इसको इस तरह से होल्स कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये आटा बैग में बहुत सारे होल्स कर दिए हैं। अब हमें कंपोस्टिंग के लिए किचन वेस्ट चाहिए, जिसको ग्रीन वेस्ट बोलते हैं। उसमें सब्जी के छिलके, फल के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब आते हैं। लीफी वेजिटेबल्स ये सब आते हैं। चाय की पत्ती, ये भी चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती आती है। उसके साथ ये ग्रीन वेस्ट है। ग्रीन वेस्ट बहुत मॉइस्ट होता है और बहुत हेवी भी होता है। इसके साथ हमें इसके बराबर ग्रीन वेस्ट से हमेशा हमें कार्बन मिलता है, प्लांट्स को कार्बन मिलता है। और ब्राउन वेस्ट से या ड्राई वेस्ट से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। तो ग्रीन वेस्ट वजन में, वेट में हेवी होने के कारण हमें ड्राई वेस्ट इसके डबल डालना चाहिए। ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट का प्रोपोर्शन हमें मेंटेन करना है। तो ड्राई वेस्ट में आप देख सकते हैं, ये पूजा के फूल है, और ये गार्डन का कचरा है। अब जिसके घर में गार्डन है उसके घर में रोज तो कचरा निकलता ही है, तो वो अपने गार्डन का कचरा ड्राई वेस्ट में या ब्राउन वेस्ट में ले सकते हैं। ये ड्राई वेस्ट है। ड्राई वेस्ट हमें हमेशा किचन वेस्ट से डबल डालना चाहिए। किचन वेस्ट और ड्राई वेस्ट डालने के बाद मैं इसमें ये चाय की पत्ती हमें 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो के फिर डालनी है। चाय में शक्कर होती है, अदरक मिला हुआ रहता है, दूध रहता है, मलाई रहती है, वो सब हमें वॉश करके निकाल देना है और बाद में चाय की पत्ती मिलानी है। अब किचन वेस्ट से और इस तरह से कंपोस्ट बनाते समय एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो इसमें फ्लेश, चिकन, मटन या बोन्स ना डालें। उससे कंपोस्ट में बहुत बदबू आती है और डिकम्पोजिशन के लिए बहुत वक्त लगता है। आप एग शेल्स डाल सकते हैं। एग शेल्स का पानी अंडा बॉईल करते हैं, उसका पानी डाल सकते हैं। एग शेल्स क्रश करके डाल सकते हैं। फ्रूट्स के छिलके, बनाना के छिलके सब आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन नॉनवेज ना डाले, कोई घी शक्कर की मिठाई ये नहीं डाले। आप रोटी और ब्रेड डाल सकते हैं, लेकिन चावल, दाल, ग्रेवी वाली सब्जियां, ये सब चीजें नहीं डालें। ये सब चीजों के कारण उसमें बहुत बदबू भी पैदा होती है और बहुत सारे कीड़े भी पैदा होते हैं। तो उन चीजों को आप अवॉइड करें। और गार्डन का कचरा भी आप लेते समय अगर बड़ी बड़ी लकड़ियां, टहनियां, ब्रांचेस हो तो आप उसको निकाल दें। उसको आप अलग से एक बैग में उसके अलग से कंपोस्ट बना सकते हैं। ये जैसे नाजुक ब्रांचेस है कटिंग की हुई, आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट में चाय की पत्ती मिलाई है। वैसे ही मैं अब इसमें
थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दूंगी। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। या आप अगर बाजार से रेडीमेड कंपोस्ट खरीदते हो तो उसमें से भी 2 मुट्ठी आप कंपोस्ट डालोगे तो भी कंपोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। गोबर की खाद हमें इसकी कंपोस्टिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए डालनी है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खट्टा दही को खट्टा होना बहुत जरूरी है। खट्टे दही में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं और उससे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। इस तरह हमें ये किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट, चाय की पत्ती, गोबर की खाद और वैसे ही अब इसमें हमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। मिट्टी में भी जो बैक्टीरिया होते हैं उससे कंपोस्टिंग की प्रोसीजर फास्ट होती है। मिट्टी डालना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी मिट्टी ना डालें। अगर आपके पास ड्राई वेस्ट नहीं है तो उसके लिए आपको और भी दूसरे ऑप्शंस है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर आप ये सभी अच्छी तरह से मिला लें। और इस आटे की बैग में आप इसको अच्छी तरह से दबा कर रखिए। इसमें मैंने अभी पानी बिल्कुल ही नहीं डाला है, छाछ दही का ही पानी डाला है। उसी से कंपोस्ट बनेगी। किचन वेस्ट में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, उसी मॉइस्चर से हमारी कंपोस्ट बनेगी। अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो उसी से बदबू पैदा होती है और कीड़े भी पैदा होते हैं। लेकिन हमें कंपोस्ट में हमेशा एक मॉइस्चर मेंटेन करना है। आप 4 दिन में, 6 दिन में या 8 दिन में थोड़ा सा बैग खोल के देखिए। अगर आपको मॉइस्चर की कमी लगे तो आप उसमें से उसके ऊपर से दही या छाछ का पानी या नहीं सादा सिंपल पानी भी, नॉर्मल अपना वाटर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह आप ये बैग को भर के रख दीजिए। वैसे ही दोस्तों, आज मैं आपको और एक पद्धति से कंपोस्ट बनाना सिखाने वाली हूँ। ये भी मेरा किचन का कचरा है। थोड़ा सा 2 दिन मैंने धूप में सुखाने को रखा था। थोड़ा आधा मॉइस्ट है और आधा ड्राई है। आप देख सकते हैं अभी विंटर सीजन में तो सब्जियों का कचरा बहुत जमा हो जाता है सबके घर में। ये किचन का कचरा है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। ये गोबर की खाद डालूंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी गार्डन नहीं है, बहुत कम कुंडियां है, पॉट्स है और गार्डन का कचरा नहीं है, ड्राई वेस्ट नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने वाली हूँ। ये किचन का कचरा, उसमें मैंने मिट्टी और गोबर की खाद मिला दी है। ये जला हुआ राइस ब्रान है जो हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है। गली गली में लोग इसको बेचते हैं। ये भी आपको ब्राउन का काम करेंगे, ड्राई वेस्ट का काम करेंगे। ये जला हुआ राइस ब्रान से भी कंपोस्ट बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ये कोकोपीट है। कोकोपीट से भी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। आप इसमें ये कोकोपीट भी डाल सकते हैं। ड्राई वेस्ट की जगह कोकोपीट भी डाल सकते हैं। अगर आपके आजू बाजू में या आपके पास कारपेंटर का काम चल रहा हो तो आप वुड डस्ट भी डाल सकते हैं। वुड डस्ट भी यही काम करता है। ये सब आपको मैं ब्राउन वेस्ट के लिए, ड्राई वेस्ट के लिए ऑप्शन बताए हैं। इसके साथ मैं फिर से ये
थोड़ा सा दही डाल दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मेरे पास ये छोटा बैग है, आटे का ही बैग है, इसमें मैं ये कंपोस्ट भर दूंगी। ये पूरा किचन का कचरा ये मैं इसमें भर दूंगी। आटे के बैग, शक्कर के बैग तो सबके घर में आराम से आसानी से मिल जाते हैं। आप उसमें कंपोस्ट बना सकते हैं। आप ऊपर तक भर सकते हैं क्योंकि बाद में 3-4 दिन के बाद ये श्रिंक होके इसकी लेवल नीचे चली जाएगी। तो आप इस तरह से भर दीजिए। ये बचा हुआ मैं और किसी बैग में बाद में भर दूंगी। या मैंने पहले जो बैग आपको बताया था उसमें जगह खाली है, मैं इसमें भर दूंगी। आपको कंपोस्ट में सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। अब इसे आपको कुछ भी करना नहीं है। 2 महीने आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ आपकी कंपोस्ट मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज्यादा पानी मत डालिए इसमें, सिर्फ पानी स्प्रिंकल करते रहिए। और इस तरह आप इसे एक बकेट या टब या किसी कार्टन में इस तरह से आप दोनों बैग रख दीजिए। ये 4 दिन में श्रिंक होकर नीचे चली जाएगी। इसको आप किसी जाली वाले ढक्कन से या जाली से या पतले कपड़े से, आपके पास गार्डन है तो गार्डन के कॉर्नर में, बालकनी है तो बालकनी के कॉर्नर में या स्टेयरकेस के नीचे भी रख सकते हैं। आप देखोगे कि इस कंपोस्ट में बिल्कुल बदबू भी नहीं आएगी, कीड़े भी पैदा नहीं होंगे। सिर्फ आपको इसमें पानी का ख्याल रखना। अब मैं आपको मैंने ये 15 दिन पहले किचन वेस्ट से ऐसी तरह से कंपोस्ट बनाई थी, वो दिखाने वाली हूँ। ये सब मटर के छिलके, गाजर के छिलके बहुत जमा हो गए थे, उसी से मैंने ये कंपोस्ट बनाई है। अभी 15 दिन में ये इतनी डिकम्पोज हो गई है, 50% डिकम्पोज हो गई है। बाकी अभी 1 महीने में या 1.5 महीने में, विंटर सीजन है तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, ये अच्छी तरह से भुरभुरी कंपोस्ट बन जाएगी। आप देख सकते हो कि ये मॉइस्ट है लेकिन इसमें ज्यादा पानी नहीं है। आपको जब कंपोस्ट हाथ को ड्राई लगे तो ही आपको पानी डालना है। इसे भी मैं अभी फिर से भर के आगे की 1-1.5 महीने के लिए रख दूंगी। इस तरह आपकी कम जगह में, कम स्पेस में, कम मेहनत में कंपोस्ट बन जाएगी, जो आपके गार्डन के लिए, आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।